एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक जो समझौते की कोशिशें हो रही हैं, उनका कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न सिर्फ लद्दाख बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के और हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड में आ चुकी है। आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर एलएसी पर भारत के साथ धोखा किया। चीनी सैनिकों के साथ बातचीत करने गई भारतीय सैनिकों की टीम को घेरकर उस पर हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने बताया है कि कम से कम 20 जवान भारत के शहीद हो गए हैं और भारतीय सेना उन शहीद जवानों के नाम भी सार्वजनिक करेगी। लेकिन चीन की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बात भी भारत ने साफ साफ कह दी है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, बताइए क्या अपडेट आपको मिल रहा वहां से? देखिए रोहित, ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है। जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक सेना ने अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है वहां पर अलर्ट भी जारी करते हुए और ज्यादा ट्रूप्स की संख्या बढ़ा दी है। जो जानकारी आईटीबीपी की तरफ से आज तक को मिली है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आईटीबीपी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 180 बीओपीज उनके हैं, वहां पर भी संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही एलआरपी और एसआरपी की जो संख्या होती है, लॉन्ग रेंज जो पेट्रोलिंग होती है और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग, उसमें भी तब्दीली की गई है और उसको अब ज्यादा संख्या में किया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी अलग अलग जगहों से आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनको भी आज उनके सारे नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। जिस तरीके की घटना हुई है गलवान वैली में, वहां को देखते हुए बड़े स्तर पर अब जो मीटिंग हुई थी, कल 4 मीटिंग हुई थी। मीटिंगों का जो सिलसिला चला उसमें सीसीएस की मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण थी रोहित, और इस मीटिंग में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और वर्तमान स्थिति को भी देखा गया कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ग्राउंड की सिचुएशन अभी भी वैसे ही बनी हुई है, वहां पर किसी भी तरीके का परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। आईटीबीपी के डीजी जो है वो कल गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने हर एक जगह की जानकारी दी है, क्योंकि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जो दूसरी जगहें हैं अरुणाचल प्रदेश, वहां पर चीन की क्या स्थिति है उसकी भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आईटीबीपी के डीजी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है उसको पूरी जानकारी चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय, सभी अधिकारियों से ले रही है और इस पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा उस पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। और वापस आते हैं जितेंद्र आपके पास। इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अब बहुत हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, वो क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हम जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ, बहुत हो चुका है, हमें जानना है कि आखिर हुआ क्या। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है और कहा कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। भारत चीन झड़प पर राहुल गांधी का ये ट्वीट है। आपको बता दें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब से कुछ मिनट पहले ये ट्वीट किया है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि वो देश के सामने आकर स्थिति को साफ क्यों नहीं कर रहे कि आखिर हुआ क्या था वहां पर, क्या हुआ अचानक कि जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस समय लाइव आ चुके हैं। हिमांशु बोलिए, क्या जानकारी आपके पास आ रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से तो ये दोनों कोशिश की जा रही है कि सेना जो है वो जवाब भी दे और कूटनीतिक स्तर के ऊपर जो है भारत एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। रोहित, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कल सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया और उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था
कि जो घटना हुई है उसमें चीन जो है वो अपने आप को बड़ी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है चीन को जो है वो एक्सपोज करना चाहता है कि भारत बातचीत के जरिए रास्ता सुलझाना चाहता था, लेकिन चीन ने जिस तरीके की हरकत की और जिससे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं वो एक बड़ी घटना है और भारत चाहता है कि विदेश स्तर पर जो है, विदेशों के मंच पर जो है उस पर इस बात को उठाया जाए और सेना भी जो है वो लगातार अपनी ये कह सकते हैं कि मजबूती के साथ वहीं खड़ी है बॉर्डर पर और सामना कर रही है चीन का। ये एक चीज ये है कि भारत की तरफ से 1 इंच पीछे नहीं हटा जाएगा जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। तो सेना जवाब देगी, लेकिन राहुल गांधी को तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा ना। सरकार की तरफ से इतना सन्नाटा क्यों है कल से? देखिए, सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर कोई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है तो सरकार की प्रायोरिटीज में जो है अगर ये कहा जाए तो अभी सबसे पहले इस सिचुएशन को देखना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष को बाद में भी जवाब दिया जा सकता है और राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा सकता है जब भी इस तरीके की घटना होती है तो वो सरकार पर सवाल जरूर उठाते हैं और लेकिन जब भी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री जो है राहुल गांधी को जवाब जरूर देते हैं, लेकिन सिचुएशन को पहले हैंडल करने की जरूरत है। और शायद राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो उठाए ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत हो सकती है क्योंकि इस वक्त भारत सरकार पर सवाल ना उठाना ज्यादा अच्छा रहता है उनके राजनीति के लिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष और सरकार की, सत्ता पक्ष की लड़ाई तो चलती रहेगी।